हेलो दोस्तों और बुकाई गाई में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप एक नया साल शुरू करते हैं फुल एनर्जी के साथ। सोचते हैं इस साल मैं अपनी बॉडी बनाऊंगा, इस साल मैं वो किताब लिख दूंगा जो मैं हमेशा से लिखना चाहता था, इस साल मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। आप पहला दिन शुरू करते हैं, दूसरा दिन, फिर तीसरे दिन आप सोचते हैं छोड़ो यार कल करते हैं। अगले दिन आज मूड नहीं है, और फिर वो कल कभी नहीं आता। आपके अंदर एक आग थी, एक पैशन था, लेकिन एक अनजान सी ताकत ने आपको रोक दिया। आपको लगा ये आलस है या शायद आप में टैलेंट ही नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आलस नहीं है, ये एक दुश्मन है, एक अनजान इनविजिबल दुश्मन जिसका सिर्फ एक ही काम है, आपको और आपके सपनों को बर्बाद करना। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है द वॉर ऑफ आर्ट, यानी कला का युद्ध, जिसे लिखा है स्टीवन प्रेसफील्ड ने। और ये किताब आपको उस दुश्मन से मिलवाएगी। प्रेसफील्ड कहते हैं कि हर क्रिएटर, हर आर्टिस्ट, हर एंटरप्रेन्योर, हर वो इंसान जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है, वो हर सुबह एक जंग लड़ता है। ये जंग बंदूकों या तलवारों से नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। और आपका दुश्मन बहुत शातिर है। इस दुश्मन का नाम है रेजिस्टेंस। आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम 3 चीज़ें समझेंगे। बुक 1, द एनिमी। हम अपने दुश्मन रेजिस्टेंस को पहचानेंगे। ये क्या है, ये कैसे काम करता है और ये आपको कैसे रोकता है। बुक 2, द सॉल्यूशन। हम सीखेंगे कि इस दुश्मन से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार क्या है। प्रेसफील्ड इसे कहते हैं टर्निंग प्रो, यानी एक प्रोफेशनल बन जाना। बुक 3, द रिवॉर्ड। और आखिर में हम समझेंगे कि जब हम इस जंग को जीत लेते हैं तो हमें इनाम क्या मिलता है। ये वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि यह कोई मामूली समरी नहीं है, ये एक बैटल प्लान है। तो अगर आप उस इनविजिबल फोर्स से थक चुके हैं जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने से रोक रही है, तो अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। पार्ट 1, डिफाइनिंग द एनिमी। रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस आखिर है क्या? प्रेसफील्ड कहते हैं कि रेजिस्टेंस एक फोर्स है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह। ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। ये इनविजिबल है, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। ये वो भारीपन है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने नहीं देता। ये वो आवाज़ है जो आपके कान में कहती है तुम काफ़ी अच्छे नहीं हो। रेजिस्टेंस का सिर्फ एक ही मकसद है, आपको कुछ भी नया क्रिएट करने से रोकना। क्यों? क्योंकि क्रिएट करने का मतलब है बदलाव, और रेजिस्टेंस को बदलाव से नफरत है। चलिए इस दुश्मन के कुछ रूप देखते हैं। रेजिस्टेंस के हथियार क्या हैं? पहला और सबसे बड़ा हथियार है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टाल मटोल। जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हैं, अचानक से आपको अपना कमरा साफ करने का मन करने लगता है। अचानक से आपको पुराने दोस्तों को कॉल करने का मन करता है। अचानक से यूट्यूब पर फ़नी कैट वीडियोस देखना आपकी किताब लिखने से ज़्यादा ज़रूरी लगने लगता है। ये सब रेजिस्टेंस है, वो आपका ध्यान भटका रहा है। रेजिस्टेंस का दूसरा हथियार है सेल्फ डाउट, यानी खुद पर शक। आप वीडियो बनाने का सोचते हैं, रेजिस्टेंस कहता है तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आप पेंटिंग करने का सोचते हैं, रेजिस्टेंस कहता है तुम्हें ड्राइंग तो आती नहीं, तुम क्या खाक आर्टिस्ट बनोगे। यह आवाज़ आपकी नहीं है, ये रेजिस्टेंस की आवाज़ है। रेजिस्टेंस का तीसरा और सबसे शातिर हथियार है रैशनलाइजेशन, यानी बहाने बनाना। रेजिस्टेंस कभी आपसे सीधा नहीं कहेगा मत करो, वो बहुत स्मार्ट है। वो आपसे कहेगा अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और रिसर्च कर लो, अभी तुम्हारे पास अच्छे टूल्स नहीं हैं, जब नया कैमरा आएगा तब शुरू करना, पहले मैं ये कोर्स पूरा कर लेता हूँ, फिर मैं परफेक्ट हो जाऊँगा, फिर शुरू करूँगा। यह सब झूठ है। ये रेजिस्टेंस के परफेक्ट बहाने हैं ताकि आप कभी शुरू ही ना कर पाए। प्रेसफील्ड रेजिस्टेंस की कुछ खासियतें बताते हैं। ये यूनिवर्सल है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया में हैं या अमेरिका में, हर इंसान हर रोज़ इसे महसूस करता है। ये इम्पर्सनल है। रेजिस्टेंस आपसे नफ़रत नहीं करता, वो बस एक फोर्स है
जैसे हवा चलती है। वो आपको पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा, वो हर उस इंसान को टारगेट करता है जो आगे बढ़ना चाहता है। ये इनफेलिबल है, यानी ये कभी गलती नहीं करता। ये इस किताब का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। रेजिस्टेंस हमेशा उस काम की तरफ पॉइंट करता है जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है। इसे ध्यान से समझिए। आपको 10 काम करने हैं। टीवी देखना, दोस्तों से मिलना, जिम जाना। आपको टीवी देखने से पहले रेजिस्टेंस फील नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप जिम जाने का सोचेंगे, प्रतिरोध आप पर हमला कर देगा। बहुत ठंड है, कल चला जाना। इसका मतलब रेजिस्टेंस एक कंपास, दिशा सूचक की तरह है। जिस काम को करने में आपको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस महसूस हो रहा है, वही काम आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। रेजिस्टेंस हमेशा आपको आपके ट्रू नॉर्थ, आपके असली मकसद की तरफ इशारा करता है। रेजिस्टेंस सिर्फ आर्ट तक सीमित नहीं है। अगर आप एक डाइट शुरू करना चाहते हैं, प्रतिरोध आपको जंक फूड खिलाएगा। अगर आप एक बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, प्रतिरोध उस आदत को और ज़्यादा मजबूत कर देगा। अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, प्रतिरोध आपके अंदर डर पैदा कर देगा। तो हमने दुश्मन को पहचान लिया है। वो शातिर है, वो हर जगह है और वो हमारे ही दिमाग को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो क्या हम हार मान लें? क्या कोई रास्ता नहीं है? है, एक रास्ता है, और ये रास्ता हमें ले जाता है इस किताब के बुक 2 में। पार्ट 2, कॉम्बैटिंग रेजिस्टेंस, टर्निंग प्रो। तो हमने जान लिया कि रेजिस्टेंस एक पहाड़ जैसा दुश्मन है। इससे कैसे लड़ा जाए? स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, रेजिस्टेंस को आप टैलेंट से नहीं हरा सकते, आप इंस्पिरेशन, प्रेरणा से नहीं हरा सकते। रेजिस्टेंस को हराने का सिर्फ एक तरीका है, टर्निंग प्रो यानी एक प्रोफेशनल बन जाना। अब प्रोफेशनल से प्रेसफील्ड का मतलब डिग्री या पैसों से नहीं है, उनका मतलब है एक माइंडसेट से। प्रेसफील्ड दुनिया को 2 हिस्सों में बांटते हैं, एमेच्योर्स, शौकीन, और प्रोफेशनल्स, पेशेवर। इन दोनों के बीच का फ़र्क समझना ही इस जंग को जीतने की चाबी है। एक अमेच्योर कौन होता है? एक अमेंटर तब काम करता है जब उसका मूड होता है, जब इंस्पिरेशन आती है। एक एमेच्योर वैलिडेशन, तारीफ के लिए काम करता है, वो चाहता है लोग उसे पसंद करें। एक एमेच्योर डर से भागता है, जैसे ही काम मुश्किल होता है वो छोड़ देता है। एक अमेंटर अपने काम को फ़न की तरह देखता है, जिस दिन फ़न ख़त्म, काम ख़त्म। ये और रेजिस्टेंस को एमेच्योर से बहुत प्यार है, क्योंकि उन्हें रोकना बहुत आसान है। तो एक प्रोफेशनल कौन होता है? ये बहुत ध्यान से सुनिए। एक प्रोफेशनल हर रोज़ काम करता है, शो अप एवरीडे। फ़र्क नहीं पड़ता उसे अच्छा लग रहा है या बुरा, फ़र्क नहीं पड़ता वो बीमार है या थका हुआ, फ़र्क नहीं पड़ता कि इंस्पिरेशन आ रही है या नहीं। एक प्रोफेशनल सुबह उठता है और अपने काम पर बैठ जाता है, पीरियड। क्या एक डॉक्टर कहता है आज मेरा सर्जरी का मूड नहीं है? हाँ, नहीं, वो जाता है और अपना काम करता है। एक राइटर को भी वही करना होगा, एक यूट्यूबर को भी वही करना होगा। प्रोफेशनल स्केड्यूल पर चलता है, मूड पर नहीं। 2, एक प्रोफेशनल अपने काम को सीरियसली लेता है, वो अपने काम को एक जॉब की तरह ट्रीट करता है। ये उसके लिए फन नहीं है, ये उसके लिए उसकी ड्यूटी है। उसने एक कमिटमेंट की है। वो अपने आर्ट, कला को रिस्पेक्ट करता है। वो अपने टूल्स, औजार को साफ रखता है। वो अपने काम के लिए एक अलग जगह, स्पेस बनाता है। 3, एक प्रोफेशनल डर का सामना करता है, फेसेस द फियर। ये मत सोचिए कि प्रोफेशनल को डर नहीं लगता। प्रेसफील्ड कहते हैं प्रोफेशनल को एमेच्योर से ज़्यादा डर लगता है, लेकिन फ़र्क ये है एमेच्योर डर को देखता है और भाग जाता है, प्रोफेशनल डर को महसूस करता है और फिर भी अपना काम करने बैठ जाता है। डर रेजिस्टेंस का एक रूप है, और प्रोफेशनल जानता है कि डर को हराने का एक ही तरीका है, काम को शुरू कर देना। 4, एक प्रोफेशनल वैलिडेशन के लिए काम नहीं करता। प्रोफेशनल को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसके काम के बारे में क्या सोचेंगे। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका वीडियो वायरल होगा या नहीं। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी पेंटिंग बिकेगी या नहीं। वो जानता है कि ये चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं हैं। उसके कंट्रोल में क्या है? उसका काम, उसका एफर्ट। प्रोफेशनल काम के लिए करता है, क्योंकि काम करना ही उसका इनाम है। 5, एक प्रोफेशनल फेलियर, असफलता से नहीं डरता। एक एमेच्योर जब फेल होता है तो वो टूट जाता है, वो सोचता है मैं बेकार हूँ। एक प्रोफेशनल जब फेल होता है वो उससे सीखता है, वो जानता है कि फेलियर
प्रोसेस का हिस्सा है। वो अपनी गलतियों को सुधारता है और अगले दिन वापस काम पर लग जाता है। तो आप प्रो कैसे बनते हैं? प्रेसफील्ड कहते हैं ये एक निर्णय है। आप अभी इसी पल ये फैसला ले सकते हैं कि आज से मैं एक प्रोफेशनल हूँ। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कल सुबह चाहे कुछ भी हो जाए, आप उठेंगे और अपने उस काम पर बैठेंगे जिससे रेजिस्टेंस आपको रोक रहा है। सिर्फ 1 घंटे के लिए ही सही। आप कल बैठेंगे, फिर परसों, फिर उसके अगले दिन। आपको इंस्पिरेशन का वेट नहीं करना है। प्रेसफील्ड लिखते हैं इंस्पिरेशन को काम करने वाले लोग पसंद हैं। जब आप हर रोज़ काम करते हैं, इंस्पिरेशन, जिसे वो म्यूज़ कहते हैं, खुद आपके पास आती है। आपका काम है बस शो अप करना। रेजिस्टेंस की ताकत बहुत है, लेकिन वो एक प्रोफेशनल के डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के आगे टिक नहीं पाती। जब आप हर रोज़ बिना किसी बहाने के अपने डर के बावजूद काम करते हैं, आप रेजिस्टेंस को धक्का देकर पीछे कर देते हैं। आप ये जंग एक ही दिन में नहीं जीतते, आप इसे हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके जीतते हैं। पार्ट 3, द हायर रेल्म, द रिवॉर्ड। तो हमने दुश्मन को पहचान लिया, प्रतिरोध, और हमने हथियार भी जान लिया, टर्निंग प्रो। लेकिन ये सब क्यों? ये रोज़ की लड़ाई, ये डिसिप्लिन, ये दर्द क्यों सहना है? इसका इनाम क्या है? क्या वो पैसा है, शोहरत है? नहीं। प्रेसफील्ड कहते हैं इनाम कुछ बहुत गहरा है। यह है इस किताब का बुक 3, द हायर रेल्म। प्रेसफील्ड 2 और कॉन्सेप्ट्स हमें देते हैं, हायरार्की, पदानुक्रम, और टेरिटरी, कार्यक्षेत्र। हायरार्की क्या है? हायरार्की का मतलब है रैंकिंग। मैं नंबर 1 पर हूँ, वो नंबर 2 पर है। हायरार्की ये देखती है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक एमेटर हायरार्की में जीता है, उसे हमेशा चिंता रहती है, क्या मेरा वीडियो उस यूट्यूबर से अच्छा है? क्या मुझे बेस्ट राइटर का अवार्ड मिलेगा? मेरे इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं? ये पूरी दुनिया ईगो, अहंकार और वैलिडेशन, तारीफ पर स्थिर चलती है। और गेस कीजिए, प्रतिरोध को ये दुनिया बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ डर है, जलन है। तो फिर टेरिटरी क्या है? एक प्रोफेशनल हायरार्की की परवाह नहीं करता, वो अपनी टेरिटरी में रहता है। आपकी टेरिटरी क्या है? आपका लैपटॉप, जहाँ आप अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो आपकी टेरिटरी है। आपका कैनवास, जहाँ आप पेंट करते हैं, वो आपकी टेरिटरी है। वो जिम, जहाँ आप वर्कआउट करते हैं, वो आपकी टेरिटरी है। ये वो जगह है जहाँ आप सिर्फ काम करते हैं। प्रोफेशनल जानता है कि उसे अपना इनाम हायरार्की से, यानी लोगों की तारीफ से नहीं मिलेगा। उसे अपना इनाम अपनी टेरिटरी से, यानी अपने काम से मिलेगा। जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन को हराकर अपने लैपटॉप के सामने बैठते हैं और एक अच्छा पैराग्राफ लिख लेते हैं, उस पल जो आपको शांति और संतुष्टि मिलती है, वही असली इनाम है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसे पढ़ेगा या नहीं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने अपना काम किया। प्रेसफील्ड इसे एक स्पिरिचुअल लेवल पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि जब हम प्रो बनते हैं और अपनी टेरिटरी में काम करते हैं, तो हम अकेले नहीं होते। इवरेन, यूनिवर्स, म्यूज़, कला की देवियाँ, या आप उन्हें एंगल्स, फरिश्ते कह लीजिए, वो हमारी मदद करने आते हैं। ये इंस्पिरेशन वही है, लेकिन ये मूस उन लोगों की मदद नहीं करते जो बिस्तर पर लेटकर सपने देख रहे हैं, अमेचर्स। ये मूस सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और मेहनत कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स। जब आप हर रोज़ अपना काम करते हैं, तो आप यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजते हैं कि मैं सीरियस हूँ, और तब यूनिवर्स आपकी मदद करता है। तभी आपको अचानक से नए आइडियाज़ आने लगते हैं, तभी आप फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। यह प्रतिरोध को हराने का सबसे बड़ा इनाम है। पैसा, शोहरत, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन वो आत्मसंतुष्टि, ये जानने का सुकून कि आज मैंने अपना बेस्ट दिया, आज मैंने रेजिस्टेंस को हरा दिया, यह इनाम आपसे कोई नहीं छीन सकता। कंक्लूजन। तो हमने स्टीवन प्रेसफील्ड की ड्वॉर ऑफ आर्ट को गहराई से समझा। हम सब की लाइफ में एक इनविजिबल दुश्मन है जिसका नाम है रेजिस्टेंस।
ये दुश्मन हमें आलस, शक और बहानों के रूप में रोकता है। इस दुश्मन को हराने का एक ही रास्ता है, टर्निंग प्रो, एक प्रोफेशनल बनना। एक प्रोफेशनल वो है जो मूड का इंतज़ार नहीं करता। वो हर रोज़ शेड्यूल के मुताबिक अपना काम करता है। वो डर के बावजूद काम करता है। वो तारीफ़ के लिए नहीं बल्कि काम के लिए काम करता है। और जब हम ये करते हैं तो हमें सबसे बड़ा इनाम मिलता है, टेरिटरी, ई, अपने काम से मिलने वाली शांति और संतुष्टि। तो अब सवाल ये है, आपकी लाइफ में वो क्या एक चीज़ है जिससे रेजिस्टेंस आपको सबसे ज़्यादा रोक रहा है? क्या वो किताब है? क्या वो यूट्यूब चैनल है? क्या वो हेल्थ गोल है? याद रखिए, रेजिस्टेंस का कंपास, जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा डर रहे हैं, वही आपका असली मकसद है। तो आज इस वीडियो के बाद एक प्रोफेशनल की तरह एक फ़ैसला लीजिए। कल सुबह उठिए और रेजिस्टेंस की आंखों में आंखें डालकर कहिए, आज नहीं, और अपनी टेरिटरी में अपने काम पर बैठ जाइए, 1 घंटे के लिए ही सही, और फिर अगले दिन फिर से वही कीजिए। यही कला का युद्ध है और यही इसे जीतने का एकमात्र रास्ता है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर इस संक्षेप ने आपको उस दुश्मन से लड़ने की हिम्मत दी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और बुकी गाय को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ही पावरफुल आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते रहेंगे। मेरा नाम है लोकेश और याद रखिए, डोंट वेट फॉर इंस्पिरेशन, बी द प्रोफेशनल, शो अप।